नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी की नींद उड़ती जा रही है, क्योंकि इस बार रुझानों ने यह तय कर दिया है कि बंगाल में कमल खिल रहा है, और वो भी उन सीटों पर बढ़त बनाते हुए जहां ममता बनर्जी और टीएमसी का गढ़ हुआ करता था। सोचिए, भवानीपुर सीट जो ममता बनर्जी का किला बताई जाती है, वहां से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। शुवेंदु अधिकारी उस सीट पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस बार सत्ता हाथ से उनके जाती दिखाई दे रही है, और बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े को पार रुझानों में कर चुकी है। अगर ये रुझान नतीजों में, रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा खतरा आगे साबित होंगे। खैर, तो जैसे जैसे रुझान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता, तमाम कार्यकर्ता अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ऐसे कौन से फैक्टर रहे हैं जो ममता बनर्जी की हार के कारण बने हैं? आखिर कैसे बीजेपी इस बार बंगाल के किले को भेदने में कामयाब रही है? चलिए 7 ऐसे फैक्टरों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मुस्लिम फैक्टर। पश्चिम बंगाल की सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक जो है निर्णायक भूमिका में रहा है। पश्चिम बंगाल की लगभग 30% मुस्लिम आबादी जो है सबसे अहम भूमिका निभाती है। अब सोचिए, ये मुस्लिम वोटरों ने इस बार ममता बनर्जी के साथ ही खेल कर दिया। तमाम ऐसी सीटें जहां जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, वहां से बीजेपी बढ़त बना रही है। और रही कांग्रेस की बात और बाकी हुमायूं कबीर की पार्टी, तो उसने भी अपनी सीट से बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस भी एक आधी सीट पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस बार ममता बनर्जी के पाले में मुस्लिम वोट नहीं गया है, बल्कि छिटक गया है। अलग अलग जो नई पार्टी बनी, जो कांग्रेस खड़ी हुई और वैसी मैदान में उतरे, तो वो वोट कटने का काम हुआ। तो इसी वजह से ममता बनर्जी के पाले से मुस्लिम वोट छिटक गया। तो दूसरा फैक्टर यहां रहता है महिला वोट बैंक। इस बार चुनावों में आपने देखा कि कैसे महिलाएं बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकली। इस बार मतदान प्रतिशत 90% से ऊपर रहा। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि अगर महिला बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं तो कुछ ना कुछ खेला हो सकता है, क्योंकि कई चुनावों में हमने कई राज्यों के देखा, जब जब महिलाओं ने आगे बढ़कर मतदान किया है तो बदलाव की लहर देखने के लिए मिली है। और वही बदलाव की लहर बंगाल में इस बार देखी गई। और वहीं मोदी सरकार की केंद्रीय योजनाओं और महिला सुरक्षा के मुद्दे ने बीजेपी को भी इस वर्ग में समर्थन दिलाने की कोशिश की। भाजपा ने यहां संदेश खाली, आरजीकर जैसी घटनाओं का मुद्दा बनाकर महिलाओं को सुरक्षा और उनके सम्मान को चुनावी हथियार बनाया। कुल मिलाकर महिला वोटर इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहा है। और तीसरा जो यहां पर फैक्ट रहा है वो है प्रवासी फैक्टर। जो बंगाल में बाहर काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूर और उनका परिवार इस चुनाव में अहम बनकर उभरा। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, अन्य शहरों से भी ऐसी खबरें आई कि प्रवासी बंगाली श्रमिक वर्ग बड़ी तादाद में वोट करने बंगाल गया। नोएडा की कई सोसाइटियों में घरेलू सहकारिताओं के चुनाव में बंगाल जाने की अलग अलग चीजें सामने आई कि जो प्रवासी लोग हैं, जो बंगाल से बाहर चले गए काम वाम के चक्कर में, वो बंगाल में लौटे, मतदान किया बड़ी संख्या में। और उसी का नतीजा रहा कि इस बार चीजें बदलती हुई नजर आई, क्योंकि जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, जो चीजें बदलती नजर आ रही हैं कि जो लोग पलायन कर चुके हैं मजबूरी में बंगाल से, उनको अब यहां ही रोजगार देने की जो बात बीजेपी की तरफ से की गई, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए बहुत काम आया। और उसी का नतीजा रहा कि आज जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं और सीधा बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। बहुमत के पार अभी तक रुझानों में बीजेपी पहुंच चुकी है। तो ये फैक्टर बीजेपी के लिए बहुत कामयाब साबित हुए हैं, और इन्हीं फैक्टरों से ममता बनर्जी की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। और मतुआ फैक्टर, उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों में मतुआ समुदाय का वोट बेहद अहम माना जाता है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस समुदाय में लंबे समय से उम्मीदें रही। पारंपरिक रूप से यह समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है। इस बार भी बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश की, और नतीजा क्या हुआ? बीजेपी के पक्ष में ही चला गया। तो पांचवा जो है मशीनरी फैक्टर। यहाँ मशीनरी का मतलब सिर्फ चुनावी संसाधनों से नहीं, बल्कि संगठनात्मक ताकत, बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड कैडर से है। बीजेपी ने बीते कुछ सालों के दौरान यहाँ पर मजबूती के साथ संगठन को काफी मजबूती के साथ मैदान में उतारा। काफी महीनों पहले से बंगाल में जमीनी स्तर पर उतरकर तैयारी शुरू की, घर घर जाकर जनता से जुड़ाव किया,
जनता की समस्याओं को जाना, उनसे बात की, सब चीजें मजबूत रखी और उसी का नतीजा हुआ बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं। तो छठा जो फैक्टर रहा है वो ममता फैक्टर, ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि और उनकी जुझारू राजनीति टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत रही है। उनके समर्थकों के लिए ये चुनाव दीदी बनाम बाकी जैसा बन गया। तो सोचिए, ममता बनर्जी जिस तरीके से जनता से जुड़ती थी, इस बार वो उस तरीके से जुड़ नहीं पाई, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से ममता प्रचार कर रही थी, कहीं ना कहीं उसी प्लेटफॉर्म पर चलते हुए लोगों के बीच बीजेपी पहुंची और ममता से जो चीजें चल रही थी ममता सरकार के खिलाफ, उस चीज को लेकर जनता तक पेश किया और उसका नतीजा क्या रहा आज आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल में जो है बीजेपी ने जो किया उसका फल अब बीजेपी को मिल रहा है और नतीजे सीधे सीधे बीजेपी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।